Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Matter of Math. And today we will learn about the even numbers and the factor and difference between divisor and factor. So today inshallah we will discuss about the difference between divisor and factor. So let's start our new lecture number 4, divisor and factor. ओके तो कल तक हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ अ फैक्टर, फैक्टर क्या होता है। तो हमने फैक्टर पढ़ा था कि जो फैक्टर होता है हमने पढ़ा था कि एनी नंबर, या हमने पढ़ा था कि फैक्टर इज़ अ नंबर। क्या होता है? एक नंबर होता है विच डिवाइड्स। फैक्टर क्या होता है? एक नंबर होता है विच डिवाइड्स, जो क्या करता है? किसी नंबर को डिवाइड करता है अनदर नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड एज अ फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? अ नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो क्या करे? डिवाइड करे, डिस्ट्रीब्यूट करे किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को एग्जैक्टली। लेट्स सपोज जैसे मैं कहूँ कि 2 इज फैक्टर, मैं क्या कहता हूँ कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6। 2 फैक्टर है किसका? 6 का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो 6 है, इसको मैं जब 2 से डिवाइड करता हूँ तो जवाब क्या आता है? 3। मतलब जो 2 है, जो नंबर 2 है, दिस नंबर इज द फैक्टर ऑफ 6। फैक्टर क्यों है 6 का? क्योंकि जो नंबर 2 है, जो 2 नंबर है, ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली डिवाइड? एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब ये होता है कि ये जो 2 नंबर है या 2 के टेबल में 6 आता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि 2 इज अ फैक्टर। अब देखें तो अगर 2 फैक्टर है 6 का, तो मैं कहूँगा जो ये 6 है ना, तो मैं कहूँगा 6 इज डिविजिबल। 6 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है। अगर 2 इसका जो फैक्टर नहीं होता तो मैं कहता कि 6 इज नॉट डिविजिबल। लेट्स सपोज इसका अगर एग्जांपल उठा लें, तो अगर मैं यहाँ पर 13 ले लेता कि 13 जो है वो 2 का जो है वो डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे कि 13 को 2 से डिवाइड करें। तो हमने कहा कि 13 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये हुआ, implies that कि 2 is not factor here, 2 is not a factor, 2 is not a factor of 13। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2 है, 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 13। 13 का फैक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि 2 के टेबल में अगर हम देखें तो 13 नहीं आता। 13 इज नॉट, वी कैन से दैट कि जो 13 है वो 2 के टेबल में नहीं आता। मीन्स अगर आप 2 का टेबल उठा लें तो 2 3 6, 2 4 12, 2 5 10, और 2 5 जो है वो 10 होता है, 2 6 12, 2 7 14 होता है। तो देखिए बढ़ जाता है। तो मतलब अगर 2 के टेबल में 13 नहीं आता तो इसका मतलब 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 13। ओके, तो हम नहीं कह हम तो अगर 2 इसका फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स के 13 इज नॉट डिविजिबल। 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। मतलब 13 इज नॉट डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि 13 जो है वो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकता। डिविजिबल का मतलब ये होता है कोई नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, या जिस नंबर कोई ऐसा नंबर जिसको वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड ना करे, दैट मीन्स कि 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ 13। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो डिविजिबल नहीं होते किसी नंबर के, तो वो हम कैसे चेक करेंगे? डिवाइड करके देखें। ओके, तो अनदर एग्जांपल हम उठा लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड डिवाइजर। ओके, ओके, तो हमने ये चेक किया कि भाई 13 जो है वो 2 का डिविजिबल है या नहीं। तो ये चेक करने का तरीका क्या है कि भाई आप जो नंबर आपको गिवन है वो डिवाइड करके देखें। अगर यहाँ आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि 13 क्या 2 के टेबल में आता है। अगर 2 के टेबल में नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि 13 इज नॉट अ डिविजिबल।
तो हमने ये चेक किया कि भाई अगर 2 इसको एग्जैक्टली डिवाइड, हमने चेक किया कि भाई 2 13 को डिवाइड नहीं करता, इट मीन्स कि 2 इज़ नॉट अ फैक्टर। अगर 2 इसका फैक्टर नहीं है तो 13 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, तो डिविजिबल की कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब अगला नंबर उसका फैक्टर हो। अगर फैक्टर नहीं होगा तो इट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल ऑफ दैट नंबर। सो ये थी कंडीशन फैक्टर्स की। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं डिवाइजर के बारे में। तो डिवाइजर और फैक्टर इट मीन्स दे आर ऑल सिमिलर, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी अभी हम क्लियर करते हैं। चलिए चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पर फैक्टर चेक करने के तरीके कि कौन सा नंबर फैक्टर हो सकता है। लेट सपोज मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ 1 to 4, और लेट सपोज यहाँ पर मैं ये मैंने नंबर उठा लिया कि मैं चेक करता हूँ कि ये 3 इसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर चेक करने का तरीका है कि आप इसको डिवाइड करें। तो हम इसको डिवाइड करते हैं अगर नंबर को चेक करें। चलो ये हम आगे जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हम पता लगा सकते हैं कि कौन नंबर किसका डिविजिबल हो सकता है। ये कंडीशंस हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा एग्जांपल मिल गया तो हम कर लेते हैं कि 3 इज़ फैक्टर और नॉट। ये 3 फैक्टर है या नहीं। अगर 3 फैक्टर होगा तो ये डिविजिबल होगा, अगर 3 फैक्टर नहीं होगा तो इट इज़ नॉट डिविजिबल। ओके, तो हम चेक करते हैं कि ये डिवाइजर जो है वो फैक्टर है या नहीं। तो 2 4 3 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से, तो देखें डिवीजन का हमने रूल पढ़ा था कि सबसे पहले एक नंबर से डिवाइड होगा। अब देखें लेकिन 3 से छोटा नंबर है, तो हम उसको क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाकर डिवाइड करेंगे। सही, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो 3 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है 4 टाइम। तो ये 12 ये माइनस होगा तो ये खत्म, ये रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, ये एक नंबर उतारेंगे। पहले एक नंबर को लगता है कंप्लीटली नहीं लगता, तो मैं इसको एक बार 1 टाइम, तो ये 3, तो इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो 4 में से 3 जाएंगे तो 1, देन अगेन इसको उतारेंगे 13। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 2 है, तो ये 2 उतारेंगे हम नीचे, तो अगेन 12 हो गया। 12 3 के टेबल में 4 टाइम आता है, तो ये हमें पता चल गया। देखें जब आपका जो क्वोशंट है अगर वो डेसिमल नंबर में नहीं आता, इट मीन्स आपका वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो हमें पता चल गया कि 3 इज अ फैक्टर, 3 इज फैक्टर। हमें ये प्रूव हो गया कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। एंड अगर 3 इसका फैक्टर है, इट मीन्स 1242 इज divisible by 3. This is थोड़ा सा लाइटिंग का इशू हो गया था आई थिंक, तो ये थोड़ा लाइटिंग का इशू है। ये तो देखें, तो हमने ये चेक कर दिया कि रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, जब आपका क्वेश्चन, जिसको हम क्या कहते हैं QOTINT क्वेश्चन, तो अब देखें जब आपका क्वेश्चन एक ऐसा होल नंबर आ जाए जो डेसिमल में ना हो, अगर आपका डेसिमल में आता है इट मीन्स वो नंबर आपका मतलब 3, तब हम कहेंगे कि वो नंबर जो डिवाइड कर रहा है वो फैक्टर नहीं है। जब आपका नंबर कोई होल नंबर में आ जाए इट मीन्स कि वो फैक्टर है। सही, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड डिवाइजर। तो सबसे पहले डिवाइजर की डेफिनेशन, नंबर विच डिवाइड्स another नंबर। देखें फैक्टर और डिवाइजर की डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है। वो कौन सा, कि वो भी था नंबर विच डिवाइड्स, वो भी था नंबर विच डिवाइड्स, लेकिन यहाँ पर है सिर्फ डिवाइड करे, एग्जैक्टली करे ना भी करे। लेकिन डिवाइजर हम उसको कहते हैं जो नंबर जस्ट डिवाइड करे, एग्जैक्टली करे एग्जैक्टली ना भी करे। क्या मतलब एग्जैक्टली, कि आपका क्वेश्चन चाहे होल नंबर में आए चाहे आपका डेसिमल नंबर में आए, जस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, दिस इज कॉल्ड एज अ डिवाइजर। तो ये था डिफरेंस। अब देखें जहाँ पर हमने 12 13 को डिवाइड किया, जवाब 4 आया, ये कोई होल नंबर है, तो हमने कहा कि 3 इज अ फैक्टर। यहाँ पर 3 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो ये फैक्टर है। और 4 को हम डिवाइजर भी कह सकते हैं, 4 को हम डिवाइजर भी कह सकते हैं और फैक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, बिकॉज डिवाइजर जस्ट नंबर जो जस्ट डिवाइड करे, एग्जैक्टली करेगा फिर भी वो डिवाइजर कहलाएगा, अगर एग्जैक्टली नहीं भी करेगा तब भी उसको हम डिवाइजर ही कहेंगे। और फैक्टर की कंडीशन ये कि ऑलवेजली एग्जैक्टली डिविजिबल।
तो उसका आप ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखें जहाँ यहाँ पर अगर मैं 13 को 2 से डिवाइड करूँगा तो इसका जवाब पॉइंटों में आएगा। कैसे आएगा? 6.5 आएगा जवाब। तो 6.5 इज नॉट अ होल नंबर, इट मीन्स 12 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता 13 को। तो इसका मतलब ये कि 12 फैक्टर नहीं है, 12 जस्ट डिवाइजर है। तो ये है कंडीशन फैक्टर और डिवाइजर की। और एक दूसरी पॉइंट भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी अहम पॉइंट है। वो कंडीशन ये कि all factors are said to be divisor, जो भी फैक्टर होते हैं उनको हम डिवाइजर कह सकते हैं, बट इट कन्वर्स नॉट ट्रू, मतलब सारे फैक्टर्स हैं उनको हम डिवाइजर कह सकते हैं, लेकिन सारे डिवाइजर्स को हम फैक्टर नहीं कह सकते, बिकॉज ये डिवाइजर था, फैक्टर नहीं कह सकते। ये फैक्टर था, हम उसको डिवाइजर कह सकते हैं। दिस इज द कंडीशन। ओके।